Assalamu alaikum. We are going to start a new chapter that is integration. Let's talk about integration. What is the definition of integration? Integration, what is integration in your mind? Let's see the definition. It is the reverse process of derivatives. इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डेरिवेटिव्स का. ठीक है. इससे ही इंटीग्रेशन को आप एक और नाम भी कहते हो. इसे आप क्या कहते हो? आप सिंपल सी बात एक और करते हो इंटीग्रेशन के हवाले से. इट इज एंटी डेरिवेटिव. ठीक है. डेरिवेटिव का आप रिवर्स प्रोसेस कह लो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. देखो, रिवर्स प्रोसेस है किसका? डेरिवेटिव्स का. ठीक है ना. डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या है पहले ये बताओ. अब बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव का जिस तरह ऑपरेटर हुआ करता था डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन का क्या ऑपरेटर है? ऑपरेटर बेसिकली इसकी मीनिंग क्या है? जहां पर मैंने आपको बताया था जहां पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर मौजूद होगा तो वहां पर फिर डेरिवेटिव्स के रूल्स फॉलो होंगे. अब इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या कहलाता है जिसकी वजह से अगर वो अगर आ जाए तो वहां पर इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या है? डी अपॉन डी एक्स. ऐसा ही है. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, कोई हट जाए, डी एक्स अपॉन डी. देखो हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ना. तो यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. अब क्या ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन अप्लाई होगी? नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ कमी मौजूद है. मैंने क्या किया? मैंने वन अपॉन डी को अलहदा कर लिया और डी एक्स को सेपरेट कर लिया. बात क्लियर हो रही है? अब ये जो आप वन अपॉन डी देख रहे हो, इस वन अपॉन डी को आप क्या लिखते हो? इस वन अपॉन डी को आप ये लिखते हो. ठीक है. इस वन अपॉन डी को क्या बन जाता है? ये जो आपके पास स्नेक टाइप जो है ये फॉर्म आ रही है. और बाकी डीएक्स क्या कहलाता है ये भी मैं आपको लिखवा रहा. देखो ये आपके पास क्या कहला रही है दोनों चीजें. ये क्या कहलाता है? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहां दोनों चीजें मौजूद होंगी वहां पर आप कह सकते हो कि मुझे इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करने. इनमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी वहां इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते. बात क्लियर हो रही है? ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है. इंटीग्रेशन. और ये चीज क्या कहलाती है? डीएक्स क्या कहलाता है? डीएक्स इज योर डिफरेंशियल वेरिएबल. एंड ये स्नेक टाइप जो फॉर्म है ये क्या कहलाती है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ये क्लियर हो गया? नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. देखो हमारे पास सी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है? आपको हर क्वेश्चन के एंड के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, उसके आखिर में आप हमेशा प्लस सी लिखते हो. आपको उसकी सेंस पता होनी चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि बेसिकली हम इसको सी, हम इक्वेशन के अंदर सी मेंशन क्यों कर रहे हैं. बात क्लियर हो रही है? तो उस सी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखो. सी क्या है? सी हमारे पास होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
सी हमारे पास क्या हो रहा, क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कैसा कांस्टेंट है, इसके बारे में आपको चंद पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूँ, जिससे आपको ये सी के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सी बेसिकली क्या है। सी आपके पास पहला पॉइंट, ऐसा कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसको डेरिवेटिव ने रिमूव कर दिया। ये सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ऐसा कांस्टेंट जिसको डेरिवेटिव ने रिमूव करा दिया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये लगाया क्यों है ये जरा देखते हैं। सी हमने इसलिए लगाया है कि हमें वो नंबर मालूम नहीं हो रहा जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था। ये क्लियर हुआ है। ये सी हमने क्यों लगाया है, इसके पीछे क्या रीजन है। वजह ये है कि ये सी इसलिए लगाया है कि हमें वो नंबर मालूम नहीं हो रहा जिस पर हमने क्या अप्लाई किया था, डेरिवेटिव अप्लाई किया था। क्लियर हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सी लगाया। बात क्लियर हुई। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सी लगाया है, और इसलिए लगाया है कि हमें वो नंबर मालूम नहीं हो रहा जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था, और तीसरी बात ऐसा कांस्टेंट जिसको डेरिवेटिव ने रिमूव कर दिया। ठीक है, और बेसिकली हम इसको कहते हैं क्या है, कांस्टेंट ऑफ, ये कहलाता है क्या है, ये जस्ट सिंपली आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग ऑन टू सम बेसिक फॉर्मूलास। नाउ वी आर डीलिंग विद पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, मेरे पास अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ऐसी टर्म के ऊपर, किस टर्म के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ पावर है, लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई जब होती है, पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जब अप्लाई होता है जब जो बेस के ऊपर पावर है। एक टर्म आपके पास आ रही है जिसके ऊपर कुछ पावर है। अब अगर इस बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, अगर इस बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, प्राइम मींस डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब बेस का अगर बाहर डेरिवेटिव मौजूद है और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, उसका आंसर क्या होता है, याद रखना, जो बेस दी हुई है, जो बेस गिवन है उसकी पावर में एक इजाफा ऊपर, और सेम एज इट इज वही टर्म एक, और प्लस, इस सी की कहानी मैं आपको सारी बता चुका हूं।
सिंपल से पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अगर कोई बेस आपके पास कोई ऐसी टर्म आ रही है जिसके साथ कोई पावर है, जिसके ऊपर कोई पावर लगी है, तो उस बेस का बाहर डेरिवेटिव होना मौजूद है इन ऑर्डर टू अप्लाई द रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। बात क्लियर हो गई? अब जरा इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन मेरे पास आ रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है एक्स 6 क्यूब। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। आपको सबसे पहले देखना है इंटीग्रेशन के अंदर कि ठीक है, एक टर्म आ रही है जिसके ऊपर कोई पावर है, लेकिन क्या उस बेस का बाहर डेरिवेटिव मुझे नजर आ रहा है? अगर मुझे उस बेस का बाहर डेरिवेटिव नजर आता है तो वी कैन अप्लाई द रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। कौन से रूल्स पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकते? अब मुझे बताओ, एक्स का बाहर डेरिवेटिव नजर आ रहा है आपको? यस और नो? भाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बार बार हाँ बताया है डेरिवेटिव के अंदर कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो यहाँ पर वन मौजूद है। हाँ या ना? भाई कोई टर्म, जो भी टर्म लिखी है मिसाल के तौर पर, ये एक्स है, इसकी पावर भी वन, ये डिवाइड भी वन, मल्टीप्लाई भी वन, एक ही चीज बन जाएगी ना सेम। तो यहाँ पर आपके पास वन मौजूद है, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूला? क्या कहता है इंटीग्रेशन का? अगर कोई टर्म आ रही है जिसके ऊपर पावर है, अगर उस बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करो, बेस एज इट इज लिखो, उसकी पावर में एक ऊपर इजाफा और एक सेम एज इट इज नीचे, और प्लस का सी। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया? x7 डिवाइड बाय 7 प्लस का सी। एक और मजे की बात बताऊं, सी आपका, एक बात याद रखना, जब तक इंटीग्रेशन के का ऑपरेटर आप रिमूव नहीं कर देते तब तक सी आपका लगता नहीं है। तीन इक्वेशन दी हुई हैं और तीनों साथ सॉल्व हो रही हैं। मिसाल के तौर पर दो का जवाब आ चुका इंटीग्रेशन में, एक का रहता है, तो आप जब तक उस उन तीनों को सॉल्व नहीं कर लोगे, तीनों से इंटीग्रेशन का ऑपरेटर नहीं हटा दोगे, तब तक वहां पर सी अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? फिर क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं। क्वेश्चन टू क्या है? देखो भाई, मेरे पास अगर फॉर सपोज लिखा हुआ है 2x-3, पावर क्या है? 1/2, और ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर आ गया। इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना, सिंपल सा आंसर है। देखो, अच्छा एक और चीज देखना भूलेगा, यहाँ पर उन्होंने डॉट टू करके दिया, ठीक है। मुझे बेस क्या दिख रही है? 2x-3 पावर 1/2। क्या बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है अगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है? बेस क्या है? 2x-3। देखो ये तो कांस्टेंट है -3, इसका जवाब जीरो होगा। डेरिवेटिव देखना है ना हमने बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का जवाब जीरो नहीं होता, डिफरेंट होता है। वो भी इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम आगे डील करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव की बात हो रही है ना कि बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। ये प्राइम क्या शो कर रहा है? डेरिवेटिव लिया हुआ है हमने बेस का ना, तो -3 तो कांस्टेंट है, इसका जवाब क्या होता है डेरिवेटिव में? जीरो होता है। 2x का आंसर क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर? 2 होता है। तो यहां मेरे पास 2 मुझे नजर आ रहा है। सिंपल सा पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई। क्या कहता है पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? 2x-3, पावर में एक ऊपर इजाफा और सेम एज इट इज, जो आपने पावर में काम किया वही आप डिनोमिनेटर के अंदर भी देख दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x+3, 1/2+1 क्या हो जाएगा? 3/, और ये क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस का सी। यहाँ पर देखो 3/2 है, ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/3। 2x+3 पावर 1/3/2 प्लस का सी। क्लियर हो गया? आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है
5x प्लस 10 पावर 20 डी। क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करो। अब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। वजह देखो, उसने सारी चीजें दी लेकिन बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है क्या? बेस क्या है? 5x प्लस 10 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। 5x का आंसर क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? 5 होता है। तो मुझे यहाँ पे 5 नजर नहीं आ रहा। तो बेटा एक बात याद रखना, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना, उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट आपको क्लियर करूंगा जिससे आपकी दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। देखो 5x प्लस 10 है, 10 तो कांस्टेंट है, जवाब 0 है, इसका फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी हमें। 5x का आंसर क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पर 5 नजर नहीं आ रहा, जब भी मैं पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई यहाँ नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कराओ सबसे पहले? 5 करो। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड। मैंने क्या कर दिया, जो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया था ना वॉल्यूम टर्म में यहाँ अप्लाई कर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ये 20 का 20 एज इट इज। देखो एक बात याद रखो, यहाँ पर पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अब अप्लाई हो सकता है। देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यस और नो? मौजूद है। तो क्या करो, पावर में 5x प्लस 10, 20 प्लस 1 21, नीचे डिवाइड बाय 21 प्लस का CR। बात क्लियर होगी? अब जो मैंने आपको बताया ना कि 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, और सपोज क्वेश्चन मेरे पास होता है 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर हो, तो मुझे बताओ 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव आपको होता है 2 5 10। ठीक है, यही पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगा है इधर। ठीक है, तो इसका क्या होता है आंसर पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव का? ये हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 10x हो जाएगा। अब मुझे देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव क्या चाहिए? ये पूरा चाहिए 10x। तो अगर मिसाल के तौर पर उसने 10x नहीं दिया, देखो ऐसा अभी इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं होगा, जो मैं आपको करवाऊंगा इन स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर। बट आपको फर्दर लेक्चर्स के अंदर ये चीज नजर आएगी कि बाहर बेस का डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा होगा। वो रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो वाला वेरिएबल वहां पे बाहर बेस के आ रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव नहीं नजर आ रहा, एक्स 10x है। देखो मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करा सकता हूँ क्योंकि 10 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते। वजह क्या है? x से आप x की रिस्पेक्ट से आप क्या ले रहे हो? आप क्या ले रहे हो? x की रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो। जो वेरिएबल की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते हो। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन फिर पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से सॉल्व नहीं हो सकता। और ये वाला कैसे कर लिया? वजह क्या है? यहाँ पर 5x था, तो 5x का आंसर 5 होता है। कॉन्स्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो। बात क्लियर होगी? ये था आपके पास पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग ऑन टू एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या कहता है? कहते हैं इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही है, सेम डेरिवेटिव वाला इसके अंदर फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपके पास अगर लिखा हुआ है g(x) प्लस माइनस f(x) हो जाएगा, और इसके ऊपर अप्लाई हो रही है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन आपके पास g(x) के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी अलहदा, और आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी f(x) के ऊपर भी। बात क्लियर हो गई? यस और नो? अब क्वेश्चन जरा इससे रिलेटेड करते हैं। कह रहे इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही है x5 x5 -4x स्क्वायर प्लस 7,
इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर। देखो यहाँ पर टर्म्स ऐड भी हो रही है, सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या कहता है, बारी बारी सबके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले x5 के ऊपर आ जाएगी, उसके बाद 4x² के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 7 dx के ऊपर है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। देखो इस पे जाने से पहले, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाने थे जो मैं भूल गया, अब आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूलाज क्या हैं, ये नोट करके रखो, नोट करके लिखो अपने पास। अगर आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, ऐसी टर्म के ऊपर जिसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे डेरिवेटिव के अंदर होता था। डेरिवेटिव ऐसी टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ी हुई है। देखो 5x² लिखा है, 5x लिखा है, 6x लिखा है, ये भी सिंपल यही है। आप जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लगा रहे हो, अगर वो टर्म हो उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या हो रही हो, उसके साथ कांस्टेंट कोई टर्म लिखी हुई हो, तो वो क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर। डेरिवेटिव के अंदर क्या होता था, वो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाती थी, डेरिवेटिव उसके ऊपर जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता था, ठीक है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर सेम काम यही करना है। देखो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, सिंपल जिस टर्म की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। एक ये फॉर्मूला हो गया, इसकी क्विकली मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको फिर मैं बाद में समझाऊँ। इसकी एग्जांपल देखो क्या है। अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 5x के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x के ऊपर। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर आप सिंपल सा इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूला लगा दोगे। इंटीग्रेशन की इसकी पावर क्या है, 1 है। अब मुझे बताओ x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यस और नो। बिल्कुल मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मुझे बाहर नजर आ रहा है, ठीक है। क्या होता था, जस्ट आप बेस की पावर के अंदर एक ऊपर इजाफा कर दो और सेम वही टर्म नीचे लिख दो। 5x² प्लस का c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर यही काम करना है। एक और फॉर्मूला जरा इससे रिलेटेड पढ़ लो। देखो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, इंटीग्रेशन मेरा बेटा अगर अप्लाई हो रही है कांस्टेंट टर्म के ऊपर, किसके ऊपर, कांस्टेंट टर्म के ऊपर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो याद रखना डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट टर्म का आंसर जीरो होता था। कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में जीरो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का जवाब जीरो नहीं होता। याद रखना अगर इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो आपके पास जवाब जीरो नहीं होगा, बल्कि जिसकी रिस्पेक्ट से, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से मेरा बेटा आप क्या लगा रहे हो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, जस्ट वो वेरिएबल आपके पास कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई के एक्स प्लस सी हो जाए। इसको समझते हैं जरा। अगर आपके पास लिखा हुआ है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 dx, तो क्या जीरो होगा। डेरिवेटिव अगर मैं लगा रहा होता तो मेरा बेटा आंसर जीरो हो जाता, लेकिन अभी 5 dx हो जाएगा। अभी है आप 5 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे होते 5 dy, इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से लग रही होती, तो यहाँ पर डिफरेंशियल क्या आ जाता, वेरिएबल 5y आ जाता और प्लस का c। बात क्लियर हो गई। ये आपके पास कॉन्सेप्ट देना था आपको, सेट है। पहले अब क्या कर लो आप, इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा काम क्या करोगे, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर, x5 dx, x5 के ऊपर। तो मुझे बताओ x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ या नहीं। तो 5 + 1 हो जाएगा, पावर में एक इजाफा हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। 4 आपके पास कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या कहता है फॉर्मूला ऐसा, कि जिसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ी हुई हो, कहता है कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पर 7 कांस्टेंट टर्म आ रही है, कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जवाब इंटीग्रेशन के अंदर जीरो नहीं होता, बल्कि
जिस वेरिएबल से आप जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वो वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, x6/6, और ये क्या हो जाएगा 4 एज इट इज। एक्स की पावर स्क्वायर है, एक्स का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, पावर के अंदर एक इजाफा कर दो, x³ हो जाएगा, और नीचे भी सेम यही टर्म लिख दो, और प्लस का 7x हो जाएगा, और प्लस का c एज इट इज। ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं 6.1 के वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। ठीक है।